हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलटा गया है। कहते हैं कि भारत से नज़दीकी और अमेरिका से दूरी के कारण ये तख्ता पलटने का षड्यंत्र रचा गया है। इसमें पाकिस्तानी जासूसी कंपनी आईएसआई और अमेरिकी जासूसी कंपनी सीआईए ने मिलकर शेख हसीना का तख्ता पलटा है। इसमें राहुल गांधी का भी नाम आता है कि उसने है जो सीआईए और विपक्षी जो गठबंधन है उनका कार्यवाहक मुखिया के मीटिंग इंग्लैंड में हुई थी। ये कहाँ तक सच्चाई है तो जांचने का विषय है, लेकिन ये छात्र आंदोलन जो बांग्लादेश में चला है उसके बाद में मुस्लिम लीग के कट्टरपंथी उस छात्र आंदोलन में शामिल हो गए हैं और उसके बाद में जो हिंदुओं का कत्ले आम और नरसंहार किया गया है वो बड़ा सोचनीय विषय है। भारत के तमाम विपक्षी दल इस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हिंदू मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन के लिए राहुल गांधी अपनी चिंताएं कई बार जाहिर करते हैं, कई बार प्रेस नोट जारी करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में एक शब्द भी वो ना तो एक्स पर लिखते हैं, ना कोई सोशल मीडिया पर लिखते हैं, ना कोई बयान जारी करते हैं। जैसे लगता है कि हिंदुओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिनों के दरमियान जो हिंदुओं के साथ बलात्कार, लूटपाट, आगजनी की जो घटनाएं हुई है, मंदिरों को जला दिया गए हैं, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नष्ट किया गया है, उसके बाद जो हिंदू एकत्र होकर ढाका और अन्य जगह पर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं, इन दंगाइयों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। जो हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों ने जो विरोध प्रदर्शन किया है उनमें वो हरे रामा और हरे कृष्णा का जो नाम ले रहे हैं, उनके साथ एक और नाम ले रहे हैं, गोपाल पाठा जिंदाबाद। हरे कृष्णा और हरे रामा तो नाम लेना हिंदू लेते रहते हैं, लेकिन गोपाल पाठा का नाम लिया तो ये लोग सोचने पर विवश हुए कि गोपाल पाठा आखिर है कौन। पिछले वर्षों में अगर घटनाओं को देखा जाए तो 1857 के पश्चात अंग्रेजों ने जो भारतीयों पर जो अत्याचार किए थे वो तो सबको पता ही था, और फूट डालो और शासन करो ये भी सबको पता ही था। तुष्टीकरण के जो जनक कहे जाते हैं वो अंग्रेज ही थे। वो है जो मुसलमानों को बढ़ावा देते थे और हिंदुओं को दबाते थे, क्योंकि हिंदू व्यापार में राष्ट्रों में शक्तिशाली थे, उनकी कल्चर शक्तिशाली थी। अंग्रेज मुस्लिम कल्चर के बारे में जानते थे लेकिन हिंदू कल्चर को ख़त्म करना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले के जूनियर थे, वो देशभक्त हुआ करते थे। 1915 में जब महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन हुआ, वहाँ पर वो वकालत किया करते और भारत में आकर उन्होंने धोती पहनना शुरू कर दिया और जनता के हित के लिए आंदोलन खड़े किए थे। उन्होंने पहला आंदोलन तुर्की में खिलाफत आंदोलन के लिए ही खड़ा किया था, जो कि भारत का कोई लेना देना नहीं था। भारत के नौजवानों ने है जो अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी थी, बड़े बड़े कांड कर रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों की हत्याएं कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे और अंग्रेजों को भागने को विवश कर रहे थे। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी थी। अंग्रेज सिर्फ मुसलमानों से दोस्ती रखते थे और कांग्रेस से दोस्ती रखते थे। बाकी क्रांतिकारियों के प्रति वो बड़े क्रूर थे, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो। सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ था। महात्मा गांधी ने
भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों के लिए लड़ने के लिए भेजा था, वहीं इस स्थिति का फ़ायदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उठाया और आज़ाद हिंद फौज की रचना करके उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से भागने के लिए ये यहाँ भारत पर अटैक किया था। क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों की और उनके दोस्तों की जीत हुई थी, उसके पश्चात अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का निश्चय किया था। सियालकोट का एक ब्राह्मण जिसका नाम था शायर इकबाल, उसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुलें हैं इसकी हम गुलिस्ता हमारा, ये सारे जहां से अच्छा गीत लिखने वाला ने पाकिस्तान की रचना की थी और इसको अंजाम पर पहुंचाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब 1945 में मुसलमानों और कांग्रेसियों को पता चल गया कि अब अंग्रेज है जो भारत को छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, मुसलमानों ने कहा कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व न हो, मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए। उसको अंजाम पर मोहम्मद अली जिन्ना ने और उसकी मुस्लिम लीग पार्टी ने पहुंचाया। चूंकि कांग्रेस मान नहीं रही थी कि मुसलमानों के लिए अलग देश का या भारत का विभाजन किया जाए, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना और बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने मीटिंग की कि डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। डायरेक्ट एक्शन में हिंदुओं की हत्या के लिए था कि जब डायरेक्ट एक्शन होगा तो हिंदू तो धर्मभीरु है, वो लड़ाई करते नहीं है, मारे जाने के बाद भी जो लूटा पीटा और जो बचा होता है वो समेट कर वापस खड़े होने की कोशिश करता है और सबको माफ़ कर देता है और भुला देता है। यही सोचकर उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की बात कही जिससे कांग्रेस डर जाए। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का ऊपर काम शुरू हुआ। कलकत्ता को इसलिए चुना गया, कलकत्ता बंगाल की राजधानी थी, इसलिए सर्वप्रथम यहीं पे चुना गया। पहले दिन मुस्लिम लीग और प्राइवेट मुस्लिम सेनाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू किया, जिसमें पहले दिन 4000 हिंदू मारे गए और 16 तारीख से लेकर 19 तारीख 3 दिन में लगभग 10,000 हिंदू मारे गए और 15,000 से ज़्यादा हिंदू हताहत हुए थे। इसमें एक जो बांग्लादेश में गोपाल पाठा जिंदा अमर रहे जिंदाबाद के जो नारे लग रहे थे, गोपाल पाठा जो इस समय कसाई का काम करता था, वो मीट बेचने का काम करता था, उसका पूरा नाम था गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय। उसने देखा कि हिंदू मारे जा रहे हैं और उनका कोई पक्ष में नहीं है। इस समय तक महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, मालूम नहीं कहाँ वो छुप गए थे और अंग्रेजों ने आंखें मूंद ली थी। हिंदुओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं था और सोहरावर्दी ने, जो कि सीएम था, मुख्यमंत्री था बंगाल का, उसने पुलिस को इजाज़त नहीं दी थी कि दंगाइयों को मना किया जाए, जो नरसंहार कर रहे हैं इस नरसंहार को रोका जाए। गोपाल मुखर्जी ने अपने दोस्तों और नवयुवकों को इकट्ठा किया और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हथियार उठाए। उसने कहा कि अगर जहाँ एक हिंदू मरता है तो 10 मुसलमान मारे जाने चाहिए। अब वार का पलटवार शुरू हुआ और देखते देखते भयानक दंगा हो गया कलकत्ता में और मुसलमानों की लाशें गिरने लगी। जब मुसलमानों की लाशें गिरने लगी तो अंग्रेज़ों की आंखें खुली और महात्मा गांधी जो छुपे हुए थे बाहर आए और दौड़े दौड़े वो कलकत्ता आए और आके हिंदुओं को बोलने लगे कि हथियार छोड़ दो, हथियार फेंक दो, हथियार फेंक दो। और उन हथियार नहीं फेंकने के वजह से वो आमरण अनशन पर बैठ गए और गोपाल मुखर्जी यानी गोपाल पाठा को बुलाया कि उनसे मिले। 2 बार बुलाने पर भी गोपाल पाठा महात्मा गांधी से नहीं मिले। किसी तरह करके गोपाल पाठा से मुलाकात महात्मा गांधी की हुई। महात्मा गांधी ने हथियार डालने को कहा। गोपाल पाठा ने कहा कि वो हथियार में तलवार तो क्या, एक कील भी नहीं डालेगा, क्योंकि जो हिंदुओं की रक्षा उससे होती है। जब महात्मा गांधी ने अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया तो गोपाल पाठा ने कहा कि
गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि पापी को माफ कर देना सबसे बड़ा पाप है। महात्मा गांधी की जबान चुप हो गई और लगातार मुसलमानों को जवाब दिया जाने लगा। और मुस्लिम लीग को ये मालूम नहीं था कि ये ऐसा हिंसा की प्रतिहिंसा इस प्रकार होगी। और किसी प्रकार ये दंगे रोकने के लिए मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और सोहरावर्दी ने और महात्मा गांधी ने मिलकर किसी तरह रोकने के लिए उसको समझाया गया। गोपाल पाठा ने कहा अगर मुसलमानों को निरस्त किया जाए तो वो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। मुस्लिम लीग ने हिंदुओं की शक्ति देख ली थी, उन्होंने दंगे बंद कर दिए, तो गोपाल पाठा भी रुका। और इस प्रकार गोपाल पाठा प्रसिद्ध हो गया। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद गोपाल पाठा को याद नहीं किया गया था। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो बंगाल के हिंदुओं को लगा कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ और नोआखली में दंगे हो गए। जब नोआखली में दंगे हो गए तो महात्मा गांधी फिर वहाँ आमरण अनशन करने पहुंचे। तो हिंदुओं ने इस बार सोच लिया इस बार महात्मा गांधी को ही मार डाला जाए। तो महात्मा गांधी को पता चला, अपनी जान बचाने के लिए महात्मा गांधी ने मीटिंगें की और गोपाल पाठा को संदेश भेजा कि उसकी रक्षा की जाए। गोपाल पाठा ने ये बात इंटरव्यू में कही थी और गोपाल पाठा ने है जो महात्मा गांधी की जान बचाई थी। गोपाल पाठा को भुला तो दिया गया, लेकिन 2005 में गोपाल पाठा की मृत्यु हो गई। और आज जब बांग्लादेश में 2 दंगे हुए हैं उसमें गोपाल पाठा जिंदाबाद के जो नारे लगे हैं, ये बार बार दोहराते हैं कि ऐसे दंगे में गोपाल पाठा को याद किया जा रहा है। जय हिंद।